नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज। हरियाणा की राजनीति में इन दिनों जो मैं देख रही हूं, जो माहौल है, चुनाव के मूड में एक्शन में आ गई हैं तमाम राजनीतिक दल। खासकर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आने के लिए आतुर है, लेकिन कांग्रेस उसकी काट के लिए लगातार प्रयास कर रही है और भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए इन दिनों मतलब एक दूसरे पर वार है, तकरार है और बड़े स्तर पर बदलाव की बयार भी नज़र आ रही है। और जगत महान न्यूज़ इस बयार को भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासनकाल के लोगों से पूछ रही है कि उनका शासनकाल कैसा रहा, और साथ में कांग्रेस जो अपनी रणनीति बनाकर कार्यकर्ताओं के बीच में उस रणनीति को ले जा रही है, उस रणनीति को किस तरह से जो कार्यकर्ता आम आदमी में जाकर बात कर रहे हैं, अपनी रणनीति की बात बता रहे हैं, उस कड़ी में जगत महान न्यूज़ तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाकर ऐसे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से ये सब पूछने के लिए कोशिश कर रही है। और उसी कड़ी में आज हम जुलाना विधानसभा क्षेत्र में हैं, जो लंबे टाइम से कांग्रेस को इन लोगों ने नकार दिया। इस विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वो कांग्रेस को गले नहीं लगा रही। क्यों नहीं लगा रही, उसके रीज़न क्या हैं और आगे क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस यहाँ से जीते, इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अनिल दलाल हैं, जो लगातार भूपेंद्र हुड्डा के सिपाही बनकर कांग्रेस की नीतियों का प्रचार कर रहे हैं। और इस बार 2024 में जो चुनाव होगा उसमें ये प्रबल दावेदार भी हैं टिकट के। इनसे जानना चाहेंगे। अनिल भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये इस वक्त में अगर देखूँ तो चुनाव का तो एक तरह से बिगुल बज गया, माहौल क्या है जुलाना में? सबसे पहले नमस्कार जी। जगत मान के सभी दर्शकों को। जी जुलाना में चुनावी माहौल पूरी गर्मी पर है जी। और हमारे जुलाना विधानसभा के सभी मतदाता इंतजार कर रहे हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बने और पूरे हलके में जो विकास कार्य हुए हैं वो विकास कार्य हुड्डा साहब के शासनकाल में हुए हैं। और जो बीजेपी का राज में कोई भी विकास कार्य हमारे जुलाना ब्लॉक में नहीं हुए हैं। और 2005 में हमारे आईजी शेर सिंह यहाँ से विधायक थे, उनके टाइम में, उनके कार्यकाल में हमारे जुलाना में जो विकास कार्य हुए हैं, नई अनाज मंडी बनी, गवर्नमेंट कॉलेज बना, तहसील बनी और सभी गांव में जितने भी अप्रोच रास्ते हैं सभी पक्की सड़कें जो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ती हैं। और आज के टाइम कोई वर्ग ऐसा नहीं है जहां कोई वर्ग व्यापारी या आंगनबाड़ी वर्कर जो कि मतलब हड़ताल पे और रोड पे आए हुए हैं, सभी बेहाल है, बिल्कुल जनता बेहाल है। और अपने हुड्डा साहब के जो 10 साल के जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं उनका हम हर गांव में जाके उनका प्रचार कर रहे हैं और लोगों को अवगत कराने लग रहे हैं कि हमारे हुड्डा साहब ही हरियाणा का और पूरे विधानसभा जुलाना का वही विकास करवा सकते हैं, उनके अलावा यहाँ के हमारे एरिया का कोई विकास नहीं करवा सकता है। मैंने आपकी बात बिल्कुल ठीक मानी कि आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, नीतियों का भी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अनिल भाई मेरा सवाल एक बार फिर से कि 15 साल से जो मतलब कांग्रेस को लोगों ने वोट नहीं दी, उसके पीछे का रीज़न मैं जानना चाहूँगी कि क्यों नहीं, मतलब हुड्डा साहब इतने बढ़िया हैं, आपके लोगों में उनके बड़े बड़े प्रिय नेता हैं आपके हल्का में, तो ये जो आप कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे बताइए कि क्यों नहीं प्रेम दिया लोगों ने? लोगों ने प्रेम इसलिए नहीं दिया, हुड्डा साहब जन जन के प्रिय हैं और 36 बिरादरी के लाडले नेता हैं। ठीक है। और उससे हमारे जो दीपेंद्र भाई हैं उनका तो कहना ही नहीं, वो दिन देखते हैं रात देखते, बिल्कुल ना सोने का पता ना खाने का पता। वो सुबह निकलते हैं, रात को 2 बजे जाते हैं, वहाँ 1:30 बजे जाते हैं। वो पूरे हरियाणा में 36 बिरादरी को मतलब कोई आदमी चला जाए, वो अभी भी मतलब सरकार ना होने के बावजूद भी वो ये सोचते हैं कि किसी का कोई काम लेके जाता है वो काम बखूबी उनका किया जाए और सबका मतलब भला किया जाए। मैं ये कह रही थी कि नेताओं का गुणगान तो आप कर रहे हैं, आम आदमी को जो चीज़ें चाहिए उनको वो किस में नज़र आती हैं? आपकी नज़र में तो भूपेंद्र हुड्डा को नज़र आ गई, लेकिन हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर तो तभी बनेंगे ना जब आप जैसे लोग या जो भी जिसको मतलब विधायक बना के भेजे हल्का। तो इस बार जुलाना में क्या माहौल है और विधायक किसको देख रहे हैं? अब की बारी जुलाना में, हमारे जुलाना ब्लॉक में अभी तक जो 15 साल की बात आप कहने लग रहे हो कि यहाँ से विधायक नहीं बनाए, जी जी, हमारे जुलाना ब्लॉक में काफ़ी टाइम से टिकट नहीं मिली है। अच्छा। और जितनी बार भी टिकट मिली है, या कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो या जेजेपी की हो, वो हर बार जींद ब्लॉक में टिकट गई है। अच्छा। अब की बारी लोगों में काफ़ी उत्साह है और हुड्डा साहब को चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं। और अब की बारी हमारे जुलाना ब्लॉक में टिकट मिलते ही हरियाणा में रिकॉर्ड मतों से जुलाना विधानसभा से हमारा एमएलए बनेगा, विधायक बनेगा।
जिसको हुड्डा साहब आशीर्वाद देंगे वो यहाँ से 110% जी। विधायक बन के जुलाना विधानसभा में वहाँ पे हरियाणा में चंडीगढ़ में जाके अपने हल्के की जो भी विकास कार्य हैं वो करवाएंगे। एक बात है, मतलब आप इसको स्वीकार भी करेंगे, जैसे हरियाणा में जो राजनीति, हरियाणा की राजनीति वो कास्ट बेस है, और कास्ट बेस के बाद अगर मैं बात करूँ तो जैसे जुलाना में आपने कहा कि भाई जुलाना ब्लॉक में नहीं दी, तो ये बात आके कहीं 17.25 पे, कहीं 12.25 पे, कभी खाप पंचायत है या बड़े गोती है, जैसे यहाँ मतलब 3-4 गोत्र बताए मुझे, कौन कौन से गोत्र हैं जो एक यूनिटी है जिनके अंदर? गोत्र तो हमारे काफ़ी हैं, यहाँ पे नंदगढ़ बारा है जी, और लाठर बारा है जी, ठीक है, एक मलिक खाप है हमारी, ये चौगामा है, ये हमारे जुलाना ब्लॉक में आते हैं। जी जी, जुलाना ब्लॉक में आते हैं। जी जी, इस जुलाना ब्लॉक में हर हमारे जो भी हुड्डा साहब जिसके ऊपर भरोसा करेंगे, हाँ 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 हाँ, और जो विश्वास पत्र होगा, हाँ जी, मैं तो ये कहता हूँ, मैं शुरू से ही हमारा परिवार कांग्रेस ही रहा है, और मैं शुरू से ही एमपी साहब के साथ जुड़ के जितने भी हमारे सरपंच थे यहाँ पे, जब हमारी सरकार थी हुड्डा साहब के नेतृत्व में, हरियाणा का जो विकास कार्य करवाया हुड्डा साहब ने, मैं प्रत्येक सरपंच को साथ लेके जाता था। जितने भी विकास कार्य एमपी साहब ना कभी की मना नहीं किया, कोई सरपंच ने बता दिया कि मेरी इस रास्ते से ये रास्ता पक्का करवाना है, कोई मतलब पानी की समस्या थी, कोई स्कूल की जो अपग्रेड कराने की समस्या थी, वो सारे के सारे विकास कार्य मैंने एमपी साहब मतलब आधे विधायक तो तब थे आप जब कांग्रेस की सरकार थी, और आपने बहुत विकास कार्य कराए। आज अनिल दलाल क्या सोचते हैं इस हल्के के लिए, और लगता है कि हुड्डा साहब आपको आशीर्वाद देंगे? देखो, हुड्डा साहब मेरे को इस काबिल समझेंगे, मैं उनके बहुत ही आभारी हूँ, और मैं हुड्डा साहब के साथ शुरू से मिल के रहे हैं, और जब तक हमारी सांस रहेंगी मैं हुड्डा साहब के साथ रहूँगा। और मेरे गुरु, राजनीतिक गुरु मेरे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, और मैं उनका बहुत ही मतलब एहसानमंद हूँ। उन्होंने हमारे कोई भी जो कार्यकर्ता है, सब कार्यकर्ता को जोड़ के चलते हैं, ठीक है। मैं तो मैं छोटा सा सिपाही हूँ। लेकिन एक बताऊँ दलाल, वो अनिल में बात बहुत हल्कों में जाती, बहुत विधानसभा क्षेत्र मैंने कवर किए इस चुनाव को लेके। अब मैं जो बात सुनती हूँ, बहुत लोग कांग्रेस में आ गए हैं, उनको लगता है कि कांग्रेस आने वाली है। बहुत लोग तो सिर्फ इसलिए लगे हुए हैं कि भाई हमारा एक नाम होगा, और अगर टिकट मिलती है तो ठीक है, और नहीं तो फिर हम कुछ को हराने का काम करेंगे। अगर ऐसे सभी विधानसभा क्षेत्रों में ऐसा हो रहा है या होगा, तो फिर सरकार कहाँ से आएगी? अब जब एमएलए नहीं बनेंगे तो मुख्यमंत्री कैसे बने? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो आपने कहा है कि टिकट नहीं मिली तो हम उसको हराएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसको हुड्डा साहब आशीर्वाद देंगे उसकी हम बिल्कुल तन मन धन से मदद करेंगे। ये हमारी न सोच रही है और न कभी रहेगी। हम हुड्डा साहब के सिपाही हैं, सेवक हैं, दीपेंद्र हुड्डा के लाडले छोटे भाई हैं। लेकिन आप ये देखो कि हाईकमान में ना संगठन को लेकर वार तकरार, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं। ऐसे में जो आप जैसे लोग वर्कर हैं, जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, इस कांग्रेस के लिए रात दिन पसीना बहा रहे हैं, उनका तो एक तरह से शोषण होता है। ये कल मैंने त्रावड़ी में भी एक नेताजी से बात की, कांग्रेसी थे वो भी। देखो, शोषण तो कभी हुड्डा साहब ना, हुड्डा साहब के ऊपर सारी विपक्ष पार्टियां कटाक्ष करती हैं। हुड्डा साहब कभी भी ना अच्छी राजनीति ना कभी की है और ना कभी करेंगे। वो उनकी सोच ही अलग है। और ये दूसरी बात, हुड्डा साहब ना कार्यकर्ता को, हमारे उदाहरण देता हूँ मैं, हमारे भाई हैं, बड़े भाई इंदुराज बालू, एक वो साधारण कार्यकर्ता थे। बिल्कुल, उनको एक कार्यकर्ता के देखते हुए हुड्डा साहब ने जो टिकट देके उनको विधानसभा में उपचुनाव में, सरकार तो एक तरफ थी, पूरी सरकार हरियाणा सरकार, सारे माप दंड भेद सब कुछ अपनाया उन्होंने, अच्छी राजनीति करी बिल्कुल हुड्डा साहब ने। और हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी ने और सभी कांग्रेस के जो भी विधायक हैं, सभी ने मतलब उपचुनाव में पूरा जोर लगा के सरकार एक तरफ थी, फिर भी हमारे इंदुराज बालू जी को मौका दिया, एक साधारण से कार्यकर्ता को मौका दिया और विधायक बनाया। और पूरे हरियाणा में इसका बहुत अच्छा संदेश गया। बिल्कुल, अनिल भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि एक साधारण से कार्यकर्ता पे अगर मतलब कांग्रेस इस तरह से मेहरबान होती है, तो उसमें अनिल दलाल जैसे लोगों के भी मतलब एक उनका आशीर्वाद हो सकता है। जुलाना विधानसभा लंबे टाइम से कांग्रेस के लिए एक सूखे जैसी हो गई है, और इस बार लगता है इनको कि जो ज़मीन में हमने जो बीज बो रखा है,
अनिल दलाल जैसे लोगों ने और अन्य लोगों ने जो मदद की है उसका नतीजा जरूर मिलेगा। और एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर इंदुराज नरवाल जैसा एक उदाहरण भी इनके सामने है, जिसको भूपेंद्र हुड्डा ने उपचुनाव में जितवाकर विधानसभा में भेजा। देखते हैं कि विधानसभा जो जुलाना है उसमें जुलाना ब्लॉक में किस कार्यकर्ता पे भूपेंद्र हुड्डा की और कांग्रेस की मेहरबानी रहेगी और वो विधानसभा में पहुंचने का काम करेगा। जुलाना से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।